राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। नवरात्रे आने वाले हैं, आप सभी लोग घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना करने वाले होंगे। मन में अनेकों प्रश्न होंगे कलश स्थापना को लेकर, लेकिन कोई हमारे डाउट क्लियर करने वाला नहीं है। क्या हम पहले नवरात्र में यूज किया हुआ कलश दोबारा यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, इफ इन केस अगर वो खंडित नहीं है। हमें कौन सा कलश लेना चाहिए? चोंच वाला जिसमें ये चोंच निकल रही है, या फिर बिना चोंच वाला? आप इनमें से कोई सा भी कलश ले सकते हो। हमें कौन सा कलश लेना है? मिट्टी का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, आप कैसा भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा मिट्टी का ही लेती हूँ। मेरे को कलश को कम से कम 3-4 साल हो गए हैं और मैं डेफिनेटली इसको ही यूज कर रही हूँ। 3-4 साल, हाँ जी 3-4 साल। इनफैक्ट मैं जिसमें जो उगाती हूँ इसको भी 3-4 साल हो गए हैं और मैं इसी को यूज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये अभी तक कहीं से खंडित नहीं हुआ है। जब तक मेरा कलश और जिसमें भी मैं जो उगाती हूँ, जब तक वो पूरी तरीके से देखिएगा आप कहीं से खंडित नहीं होता, तब तक मैं इसको रीयूज करती रहती हूँ। और शास्त्र भी बोलते हैं मिट्टी का सामान जो होता है वो कभी भी पुराना नहीं होता है। स्टील का सामान, पूजा का सामान कभी भी पुराना नहीं होता। आप उसको रीयूज करते रह सकते हो, लेकिन वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसको रीयूज कर रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये खंडित नहीं है कहीं से भी। प्लेन कलश लेना है या फिर इतना डेकोरेशन वाला, डिपेंड ऑन यू, आप ही के ऊपर निर्भर करता है। बस एक काम करना है, जब आप इसमें मिट्टी भरोगे, जैसे कि इसमें आप जो उगाओगे, जब आप इसमें मिट्टी भरोगे तो इसके अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद मिट्टी डालनी है, उसके बाद जो डालने हैं। एक चीज का और ध्यान दीजिए, लोगों के मन में बड़े वहम हो जाते हैं कि दीदी जो हमारे उग नहीं रहे हैं, कितने दिनों में जो उगाएंगे, जो पे डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर। जो को बड़ा करने के लिए क्या करें, खेती को बड़ा करने के लिए क्या करें? तो आपको एक बहुत सिंपल और सरल तरीका बता रही हूँ। आप एक रात पहले, मान लीजिए मान के लीजिए हैवी 2 तारीख से है नवरात्रे, 2 अप्रैल से नवरात्र है। आप 1 तारीख को पानी में भरकर जो रख दीजिए, 1 तारीख को जो को पानी में भर के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्वास्तिक बनाइए। अगले दिन सुबह 2 तारीख को यहाँ पे स्वास्तिक बनाइए, मिट्टी डालिए, उसके ऊपर जो डालिए, फिर मिट्टी डालिए। रेत में, मिट्टी में, आप कहीं भी जो उगा सकते हैं। मिट्टी को छान के और रेत को भी छान के, कोई उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब आप इसके ऊपर वो जो रख दोगे तो फिर आपको कलश भी इसके ऊपर रखना पड़ेगा। कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। इसमें रोली, मोली, कलावा, जैसे कि ये कलावा बना हुआ है ना, दिख रहा है आपको, इसमें कलावा बना, वैसे ही इसमें भी आप कलावा बांध सकते हैं। कलावा बांधना जरूरी है, कलावा ना हो तो आप इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं जैसे ये मैंने किया है। और आप इसमें बकायदा चुन्नी भी बांध सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको गंगा जल डालना है, पानी डालना है, गंगा जल डालना है, एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का कोई नया खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने दिवाली पर यूज किया है, दिवाली पर जो भी आपके चांदी के सिक्के थे, सभी के सभी इसके अंदर डाल दीजिए। वो अभिमंत्रित हो जाएंगे 9 दिन में। मस्ट इम्पोर्टेंट सोचने की बात है। आपको अक्षत डालने हैं, चावल नहीं डालने हैं आपको, अक्षत। अक्षत वो होता है जिसका एक भी दाना खंडित नहीं होता, डेट इज कॉल्ड अक्षत। चावल डालना है, रोली डालनी है आपको। इसमें थोड़ा सा रोली डाल दी, थोड़ी सी चावल डाल दी, 1 सुपारी डाल दी आपने, ठीक है, 1 सुपारी डाल दी, 2 लौंग का जोड़ा डाल दिया, 1 या 2 रुपए का आपको इस पे सिक्का भी अवश्य डालना है। अनाज डालना है आपको, थोड़ा सा अनाज इसमें आप डाल सकते हैं। बस इतना सामान डालने के तत्पश्चात आपको इसके ऊपर अशोक के पत्ते लगाने हैं, या फिर आम के पत्ते लगाने हैं, या फिर आप केले के पत्ते भी लगा सकते हैं। कोई कोई केले के पत्ते लगाता है, बेसिकली सब अशोक के या आम के पत्ते लगाते हैं। और उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है। नारियल में यहाँ पे उसकी आंखें होती हैं, 3 छेद होते हैं ना, 2 आंखें और एक नीचे निशान, वो जो उसके नेत्र हैं वो आपकी तरफ हो, ऐसा ध्यान रखना है। नारियल को उल्टा नहीं रखना है, नारियल को सीधा रखना है। इस बात का भी आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। एक बार आपने जो जिस जगह पे बो दिए, एक बार जो जिस जगह पे बो दिए, उस जगह को बार बार हिलाना नहीं है कि अभी यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक बार हो गया,
बस इनफ, वहीं पे एक बार हो गया। कोई सा भी लोटा ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि मिट्टी का लो, क्योंकि मिट्टी के लोटे से पानी रिसता रहता है जो अच्छी तरीके से उग पाते हैं, और जो उगने पर ही आपका पूरा का पूरा जो नवरात्र होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो होते हैं वो हमारे नवरात्र का संपूर्ण फल होता है। वो हमें बताता है कि हमारी माता रानी रिद्धि सिद्धि माता रानी हम पे कितना प्रसन्न हुई है। हमारा पूरा साल भर का जो भाग्य होता है वो उस जौ में स्थापित होता है, उनकी ग्रोथ में स्थापित होता है। अच्छा, जो आपने नारियल रखना है, नारियल को भी आपने रोली मोली से अच्छी तरीके से बांध लेना है। नारियल पे भी आपको स्वास्तिक बनाना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो में दिन में बस एक बार पानी देना है, ये नहीं दिन में 3-4 बार पानी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिट्टी का घड़ा रख रहे हो, आप मिट्टी का कलश रख रहे हो, तो दिन में 1 से 2 एक बार ही पानी मोर देन इनफ होता है, या फिर 2 दिन में भी एक बार पानी आप उसमें दे सकते हो। लेकिन अगर आप स्टील का कलश रख रहे हो तो दिन में 2 बार आप हल्की हल्की सी छींटे मारी जा सकती हैं। जो ग्रीन उग रहे हैं, खेतरी आपकी ग्रीन हो रही है या खेतरी आपकी पीली हो रही है, क्या मतलब होता है, इसका क्या साइंस होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि खेतरी का अर्थ क्या होता है। लेकिन बेसिकली अभी आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो आपकी खेतरी उग रही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एवरीडे खेतरी की कोई वीडियो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई यूट्यूब पे डाल रहा है। नहीं, पूरे 9 दिन तक जिसके यहाँ पे अष्टमी पुजती है उनको केवल माता रानी को अष्टमी पर ही खेतरी को, जैसे कि यूट्यूब का मेरा परिवार है, मैं अपने यूट्यूब के परिवार को दर्शन कराऊंगी खेतरी के, तो कब कराऊंगी, अष्टमी वाले दिन, क्योंकि मेरे घर पे अष्टमी पूजती है। मेरे मायके में नौमी और मेरे ससुराल में अष्टमी पूजती है, तो मैं अष्टमी वाले दिन खेतरी के दर्शन कराऊंगी। किसी किसी को मैंने देखा है कि वो आज मेरे जो इतने बड़े हो गए, आज मेरी खेतरी इतनी बड़ी हो गई, आज मेरे जो इतने बड़े हो गए, मेरे जो पीले हो रहे हैं, मेरे जो हरे हो रहे हैं, ये फलाना ढिकाना टिमका, ऐसे नहीं होता है। वो आपकी माता रानी है, उनको दूर दृष्टि से बचा के रखना चाहिए। इनफैक्ट आपके घर पे कोई आ भी रहा है ना, कोई तो खेतरी के चारों तरफ से चुन्नी लगा देता है, ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं। खेतरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो उसको चारों तरफ कलावा बांध देना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और खेतरी को हमेशा दूसरों की दृष्टि से बचा के रखना चाहिए। जैसे आप धन दौलत पैसा बचा के रखते हो, वैसे ही आपको बचा के रखना है। एक चीज आप नोटिस और कर लीजिए, लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी मुहूर्त बताओ, तो मैक्सिमम मैं सब वीडियो में बता रही हूँ। वैसे तो अमृत वेला जो सुबह सुबह की पावन वेला होती है, दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। अमृत वेला में तो किया गया कोई भी कार्य शुभ फल देता है। तो अमृत वेला 4:45 से प्रारंभ होकर 6:30 बजे खत्म हो जाएगी, 6 बजे खत्म हो जाएगी। इस बीच में आप खेतरी उगा सकते हो, जौ उगा सकते हो, कलश स्थापना कर सकते हो, घट स्थापना कर सकते हो और ज्योत प्रज्वलित कर सकते हो। अगर आप इस टाइम पे नहीं कर पाए तो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का मुहूर्त है कलश स्थापना का, जौ प्रज्वलित करने का, घट स्थापना का 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का बहुत बहुत शुभ मुहूर्त है। अब अगर आपने इसमें भी नहीं किया तो बहुत सारे यूट्यूबरों को मैंने कहते हुए देखा, रही तो नवरात्रि है, दिन है, इसमें कोई भी मुहूर्त मत देखो, कभी भी पूजा कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी भी पूजा नहीं कर सकते आप। आपको पता है कि 9 से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल चल रहा है। इस राहु काल में आप कैसे घट स्थापना कर सकते हो? नहीं ना, तो बेटर आपका यही रहेगा कि आप 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कभी भी घट स्थापना कर लो। इफ इन केस आप लेट उठते हो, घट स्थापना भी लेट होगी आपके घर पे, तो 10:30 बजे के बाद आपका मुहूर्त निकलेगा। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको घट स्थापना कर लेनी है। ये सबसे लास्ट मुहूर्त है। 12 बजे के बाद घट स्थापना कोई महत्व नहीं होता। हाँ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, दीदी प्रथम दिन हमारे घर पे घट स्थापना नहीं होती, क्या द्वितीय दिन हमारे घर पे घट स्थापना हो सकती है? हाँ, तो आप अगर आपके घर पे कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन है तो द्वितीय दिन भी आपके घर पे आप घट स्थापना कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मैक्सिमम 8 बजे तक घट स्थापना आपको कर लेनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन पे ही आपको एक ऐसा मैजिक वाटर बनाना है, देख लो, ये
ऐसा मैजिक वाटर नवरात्रि के प्रथम दिन में ही बनाना है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कैसे कैसे बनना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नवरात्रि में पूरे दिन मैं पूरे अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, शास्त्र प्रमाण के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।